हेलो दोस्तों, आज की कहानी है मित्रता और भरोसा। इस कहानी में मित्रता राजा की एक भोला नाम के व्यक्ति से होती है। एक समय की बात है, एक भोला नाम के व्यक्ति से राजा की मित्रता हो जाती है। भोला बहुत गरीब था। वह भीख मांगकर अपना गुजारा किया करता था। वह गूंगा था और वह एक दिन राजा से मिला और फिर राजा और भोला की गहरी मित्रता हो जाती है। राजा अपने दिल की हर बात भोला से कहता था और वह मुस्कुराते हुए सुनता था। राजा को उसका साथ इतना भाने लगा कि उसने उसकी रहने की व्यवस्था अपने महल में करवा दी थी। भोला राजा के साथ महल में रहने लगा। समय गुजरता गया और राजा का उसके प्रति प्रेम बढ़ता गया। एक दिन राजा अपने काफिले के साथ राज्य भ्रमण पर निकला। भोला भी उनके साथ था। शाम को वे राज्य के अंतिम छोर तक के गांव की स्थिति जानकर वापस लौट रहे थे। रास्ते में घना जंगल पड़ा। राजा का काफिला रास्ता भटक गया। राजा ने अपने सारे सैनिकों को रास्ता ढूंढने के लिए चारों दिशाओं में भेज दिया और खुद भोला के साथ एक पेड़ के नीचे सुस्ताने लगा। उसी पेड़ पर एक फल लगा हुआ था। राजा और भोला दोनों भूखे थे। राजा ने पेड़ पर चढ़कर फल तोड़ लिया और उसके 6 टुकड़े कर दिए, 3 अपने लिए, 3 भोला के लिए। अपनी आदत के अनुसार उसने पहला टुकड़ा भोला को दिया। भोला फल खाकर मुस्कुराया और अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। राजा ने दूसरा टुकड़ा भी भोला को दे दिया। भोला फल खाकर मुस्कुराया और फिर से अपना हाथ आगे कर दिया। राजा ने उसे तीसरा टुकड़ा भी दे दिया। एक एक करके भोला 5 टुकड़े खा गया और छठवें के लिए भी हाथ आगे बढ़ा दिया। ये देखकर राजा को बड़ा क्रोध आया। वह बोला, ये मेरा तुम्हारे प्रति प्रेम है कि मैं तुम्हें अपने महल में अपने साथ रखता हूँ, हर सुख सुविधा तुम्हें मुहैया करवाता हूँ, पर आज मुझे पता चल गया कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए ज़रा भी प्रेम नहीं है। भूखा मैं भी हूँ, किंतु तुम इतने स्वार्थी हो कि सारा फल खुद खा जाना चाहते हो। तुम्हारी असलियत मैं जान गया। आज से हमारी दोस्ती ख़त्म। अभी इसी वक्त मेरी नज़रों से दूर चले जाओ। भोला चला गया। भोला के जाने के बाद राजा फल का आखिरी टुकड़ा खाने लगा, लेकिन फल को चबाते ही उसने फल थूक दिया। फल इतना कड़वा था कि उसे खाया ही नहीं जा सकता था। राजा को समझ आ गया कि भोला क्यों सारे टुकड़े मांगकर खा जाना चाहता था और यह भी कि उसका प्रेम कितना गहरा था। राजा की दी हर चीज़ वह खुशी खुशी स्वीकार करता था और सदा मुस्कुराते रहता था। इसलिए जब राजा ने उसे फल दिया तो वह भी स्वीकार किया और कड़वा होने के बावजूद मुस्कुराते हुए खा गया। वे सारे टुकड़े इसलिए मांगकर खा जाना चाहता था ताकि राजा को इस बात का पता ना चल सके कि वह अपने प्यारे मित्र को कड़वा फल खिला रहा है। जब राजा के दिए मीठे फल उसने खुशी खुशी खाए थे तो कड़वा क्यों ना खाता। ये बात समझ में आने पर राजा पछताने लगा, मगर अब देर हो चुकी थी। अपने संदेह के कारण वह अपना परम मित्र खो चुका था। तो दोस्तों, इस कहानी से क्या सीख मिलती है कि सच्चा मित्र कभी आपका बुरा नहीं चाहेगा। वह आपको रोकेगा भी तो आपके भले के लिए, और सच्ची मित्र हमेशा सहेज कर रखा जाता है। सच्चा मित्र कभी बार बार नहीं मिलता। मित्रता में कभी कोई संदेह ना करें। अगर मित्रता में संदेह आ जाती है तो मित्रता टूटते देर नहीं लगती। इसलिए जब भी मित्रता करें तो भरोसे की नींव पर ही करें। दोस्तों,
आपको मेरी ये स्टोरी कैसी लगी मुझे बताएं कमेंट करके। शेयर एंड सब्सक्राइब।